कायनात की बुनियाद से लेकर अब तक इसकी वुसअतों को समझने की कोशिश इंसान की फितरत है। सूरज, चांद और सितारों की चाल से वक्त और दिन रात का तयन करने वाले इंसान से गैलीलियो की दूरबीन तक और फिर आज के टेक्नोलॉजी इनकलाब में ताकतवर तरीन आलात से कहकशाओं को समझने का इल्म साइंस की दुनिया में एस्ट्रोफिजिक्स कहलाता है। पाकिस्तान के साइंसदान महदूद वसाइल के बावजूद भी एस्ट्रोफिजिक्स पर काम कर रहे हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं, बताएंगे शाहिद अजमल मलिक। फिजिक्स या तिबियात की एक खसूसी ब्रांच को एस्ट्रोफिजिक्स या फल्की तिबियात कहा जाता है। केमिस्ट्री और फिजिक्स के इस मुश्तरका मुताले में कायनाती अशिया की कीमियाई तरकीब और तिबई ख्वास को ढूंढने की कोशिश की जाती है। इस मजमून के माहिरीन को एस्ट्रोफिजिस्ट कहा जाता है। क्या इल्म है, क्या इसके अंदर पढ़ाया जाता है और पढ़ा क्या जाता है? कायनात में जो मौजूद इज्साम है और उनकी जो स्टडी है उससे रिलेटेड है कि कायनात में क्या क्या मौजूद है, उनमें तगय्युर और तब्दीली किस तरह आ रही है, कायनात कब बनी थी, कैसे वजूद में आई, और ज़मीन हमारा निज़ाम शमसी कैसे वजूद में आया, क्या ज़मीन और आसमान हमेशा रहेंगे या फना हो जाएंगे। इन सब का जो इल्म है वो एस्ट्रोफिजिक्स की डोमेन में आता है। बहुत बड़ी कायनात है खुदा ताला की, हरकत और तगय्युर है, उनसे जब हम कावानीन सीखते हैं तो फिर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। कशिश शकल कानून के तहत हमारी सैटेलाइट्स ज़मीन के गिर्द हरकत कर रही हैं। वही कानून है जिससे चांद जो है वो ज़मीन को गिर्द हरकत कर रहा है, ज़मीन सूरज के गिर्द हरकत कर रही है और सूरज कहकशाओं हमारी कहकशाओं के गिर्द, और ये कायनात। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स में पीएचडी डॉक्टर फजील अहमद कहते हैं कि पाकिस्तान में फल्कियात का इल्म नया तो नहीं है, लेकिन हमें भी कायनात को समझने और रोजाना जिंदगी के असरार और रमूज जानने के लिए पाकिस्तान में तालीम के इस शोबे पर खुसूसी तवज्जो देना होगी, यानी अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ज़मीन और सूरज और सितारों और सियारों का फर्क ही नहीं पता कि ये ज़मीन गर्दिश कर रही है या सूरज गर्दिश कर रहा है। तो बहुत सी बुनियादी चीज़ें, क्योंकि हम इस कायनात का हिस्सा हैं और उसमें ज़मीन तो एक छोटी सी हैसियत है, हमारे लिए उसकी बहुत बड़ी हैसियत है, लेकिन हम कहाँ पर लाई करते हैं उसका फैक्ट हमें पता होना चाहिए। तो हमारी बहुत सारी तो बुनियादी चीज़ें जो तालीम से रिलेटेड हैं, ये चीज़ें स्कूलिंग में भी हमने इसके निसाब में शामिल करनी है एस्ट्रोफिजिक्स से रिलेटेड, और यूनिवर्सिटीज़ में भी जो फिज़िक्स का निसाब है उसमें अभी तक एस्ट्रोफिजिक्स का कोई पोर्शन हमें सीरियस नज़र नहीं आता। तो उसको अगर हमने ग्रास रूट से उठाना है तो स्कूल कॉलेजेस से उठाकर फिर यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पर, और फिर यूनिवर्सिटीज़ से आगे आप रिसर्च के लेवल पर आते हो। नेशनल सेंटर फॉर फिजिक्स ने इस अहमियत को समझा है अब, और वो दूरबीन की कोशिश कर रहे हैं। हम भी एक टीचिंग लेवल की हमने दूरबीन यहाँ पर इंस्टॉल कर ली है। कदीम दौर से लेकर आज तक कायनात को समझने की कोशिश और उसमें रूनुमा होने वाली तब्दीलियों को समझना इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश रही है। बस इसी तजस्सुस को लेकर सितारों के आगे के जहानों को देखने के लिए पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी में काम करने वाले हमारे साइंसदान दुनिया के साथ मिलकर इस शोबे में तजुर्बात कर रहे हैं। हमारे लोग हैं जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूशन की है। रिसोर्सेज चाहिए होते हैं वो बहुत ही एडवांस चाहिए होते हैं। जदीद किस्म की दूरबीन है या दूसरे लिहाज से आप कह लें कि जदीद किस्म के सुपर कंप्यूटर्स चाहिए होते हैं। हमारी दूरबीनें इतनी उस लेवल की हम इंस्टॉल कर सके ड्यूरिंग लास्ट 70 ईयर्स, और ना ही हमारे पास कोई बहुत जदीद सुपर कंप्यूटर्स हैं। हम बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पर हैं। आलमी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और यूनिवर्सिटियां हैं जो इसमें बहुत आगे निकल चुकी हैं। हमने उनसे हेल्प ली और लकीली दे एक्सटेंडेड देयर हैंड, उन्होंने भी हमारे साथ ताउन किया। फल्कियात के इल्म या एस्ट्रोफिजिक्स का हमारी रोजमर्रा जिंदगियों में किरदार इंतहाई अहम है। हमारे साइंसदान सूरज में होने वाले तगय्युर और बरकी लहरों, सितारों के गिर्द घूमने वाले सियारों, कहकशाओं के टकराव के साथ साथ ब्लैक होल्स और गामा शुआओं का मुताला कर रहे हैं। एस्ट्रोफिजिक्स कायनात में रूनुमा होने वाली तब्दीलियों का इल्म है और इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी में नस्ब होने वाली ये टेलीस्कोप पाकिस्तान में साइंस के शोबे में अहम इजाफा है। शाहिद अजमल मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।